प्रश्न पूछा है। हमारे जो होली ट्रीज हैं, पवित्र वृक्ष हैं, जैसे तुलसी, पीपल, इनके बारे में कुछ कहने की कृपा करें। नीलम, कनाडा। परंपराएं बनाई गई थी, अभिव्यक्त की गई पुराणों के रूप में। आज हमारा कुल समाज पुराणों को गालियां निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि पुराणों ने बात को स्पष्ट कहने के अतिरिक्त दूसरा फार्मूला आजमाया। सत्य को किन्हीं कहानियों के भीतर, डर के भीतर या किसी पुरस्कार के भीतर छुपा के बोला गया। जैसे पीपल के बारे में हमारे आम कहावत है कि पीपल का वृक्ष काटने से पाप होता है। पीपल का वृक्ष काटने से भूत प्रेत चिपट जाया करते हैं। भूत प्रेत निवास करते हैं पीपल के वृक्ष में। ये सत्य नहीं था, सत्य कुछ और था। जैसे अब साइंस बोलती है, बिल्कुल शुद्ध वाणी, शुद्ध साइंटिफिकल वर्ड्स का प्रयोग करती है। अगर ऐसा ही हमारे मनुष्यों ने कर लिया होता तो शायद आज ये नौबत न आती। शायद हमारा धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म इतना मुश्किल में भी ना पड़ता, बदनाम भी ना होता, रिजेक्ट भी ना होता, और उनके ऊपर आपत्तियां भी ना उठती, उनके शब्दों की जवाबदेही भी ना देनी पड़ती। जैसे अब एक फार्मूला है पानी H2O, 2 हिस्सा हाइड्रोजन का और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनता है H2। साइंस ने इसकी खोज की, विज्ञान ने इसकी खोज की, और जैसी खोज की वैसी की वैसी ही बोल दी। तो आज तक उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सीधी सीधी बोली गई। हमारे ऋषियों ने अगर कोई गलती की तो सबसे बड़ी यही गलती की कि उन्हें सीधे सीधे बोलने के बजाय न जाने क्यों उनको गूंजलदार बना के बोला गया। सीधा सीधा नहीं बोला गया। अगर सीधा सीधा बोल दिया जाता तो कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं बोला गया ये तो वो ही जाने। खैर, आज सवाल उठ रहे हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं, पुराणों के ऊपर तो विशेषतः, बल्कि ये समझिए कि सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर ये ऐसे अपवाद उठ रहे हैं। कुछ गलत भी हैं। गलत इस कारण से हैं कि हमारा मुल्क करीब 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। पहले करीब 700-800 साल तक मुसलमानों का गुलाम रहा, इस्लाम काबिज रहा, और फिर 200 वर्ष के लिए अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार की। और भी कई आए, कई चले गए। उन्होंने निश्चित रूप से जो राजा होगा तो जो ग्रंथ होंगे उस क्षेत्र के, वो भी उसके अधिकार क्षेत्र में होंगे। जैसे आज सरकार है, कुछ भी कर सकती है। नाम बदले जा रहे हैं, स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, कई वस्तुओं के, चीज़ों के नाम बदले जा रहे हैं, कई सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे?
असल में मनुष्य के भीतर जो कमियां होती हैं, वो कमियां वो समझता है कि औरों में भी वो कमियां होंगी। मैंने देखा शायद 1975 के आसपास इंदिरा गांधी ने एक कैप्सूल दफनाया धरती के हजारों फीट भीतर। और उस कैप्सूल में क्या लिखा था? कुछ दस्तावेज, कुछ कागज, हमें क्या मालूम क्या कुछ था। हमें तो कोई जानकारी ना दी गई, कोई पब्लिकली उसको ना बताया गया। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा ही जो कि अपने राज्य की बारे में, अपने नाम के बारे में चर्चा करने के लिए प्रसिद्धि बनी रहे। कल को कभी प्रलय हो जाए, फिर खुदाई हो, जैसे हम देखते हैं मोहनजोदड़ो की, सिंधु घाटी की ये खुदाई हुई, तो पुरातत्व वेदियों ने पुराने ज़माने की चीज़ें निकाली कि कौन से बर्तन प्रयोग होते थे, कौन सी धातु प्रयोग होती थी। ऐसे ही उन्होंने कैप्सूल दबा दिया। अभी पिछले दिनों में हमारे मोदी जी ने भी वैसा ही कुछ काम किया कि कैप्सूल को धरती में उतारा गया। पता नहीं क्या लिखा, वो ही जानते हैं। लेकिन इसके मूलभूत में क्या इच्छा छुपी हुई है, ये जानना जरूरी है। वो किया चाहे इंदिरा ने हो, चाहे नरेंद्र मोदी ने हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिकंदर भी कर गया होगा तो किसने निकाला सिकंदर का वो लिखा हुआ, जबकि सिकंदर तो ईसा से भी पहले, करीब 200-300 वर्ष पहले चला गया था। लेकिन उसने भी शायद कुछ दफन कर दिया हो। आज के राजाओं को उसे सबक लेना चाहिए। सिकंदर चाहता था अमर होना, सभी चाहते हैं अमर होना। क्यों दफनाया गया? पागल हुए हो? अरे नाम कौन जानेगा तुम्हारा? और नाम जानेगा भी तो उससे तुम्हें क्या मिल पाएगा? आदमी बड़ा शैतान है। देखिए, बुतों को गिरा देता है, बुतों को पूज भी देता है, बुतों को गिरा भी देता है। अभी मैंने देखा पिछले वर्षों में लेनिन के बुत गिरा दिए गए। अभी पिछले दिनों में महात्मा गांधी का बुत गिरा दिया गया। किसी बुत के मुंह के ऊपर कालिख पोत दी जाती है, किसी के गले में जूतों की माला डाल दी जाती है। क्या अर्थ है? विकृत मानसिकता का ये उदाहरण है। ऐसे लोग अपनी ही मानसिकता को दर्शाया करते हैं। भला मृत मूर्त के ऊपर अगर तुम जूते चढ़ा दोगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जिनकी भावनाओं को ठेस लगती है, वो उससे भी बड़े मूर्ख हैं। उनको ये नहीं ज्ञात होता कि ये मूर्ति पत्थर की है। महात्मा गांधी का बुत किसी ने गिरा भी दिया तो उसका बहुत अफसोस होगा। महात्मा गांधी का बुत महात्मा गांधी नहीं है। जब तुमने महात्मा गांधी को ही गोली मार दी तो उसके बुत को गिरा दोगे? वो तो माटी है, मिट्टी का बना है, पत्थर का बना है। अगर उसको आप गिरा दोगे तो महात्मा गांधी को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो गया, उसको तो तुमने मिटा दिया, उसको तो तुमने मार दिया, उसका शरीर तो तुमने छीन लिया। अब नकली शरीर बनाए हो और नकली शरीर के ऊपर जो उसको गिरा दिए हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है किसको? जो कि महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, उनको फर्क पड़ता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लेकिन
भावनाओं को ठेस तो तब भी पहुंचनी चाहिए जब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसा उनकी जमात जिसके साथ वो संबंधित थे, आरएसएस, उसकी जमात के कार्यकर्ता आज सत्तासीन है, भारत का राज्य उनके हाथ में है, तब आपकी भावनाओं को ठेस नहीं लगती। आरएसएस का वो कार्यकर्ता जो कभी प्रवचन किया करता था, वो आज भारत की गद्दी पे आसीन है और उसी के जमात के एक बड़े व्यक्ति ने, पूर्वज जी कहूंगा, सरेआम प्रार्थना सभा में जहां परमात्मा का नाम लेने गए थे महात्मा गांधी, उनको 4 गोलियां मार दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, 3 गोलियां मार दी गई, गोलियां 4 लगी थी। खैर, ये कुछ गूढ़तम बात है, इसे आगे इस प्रसंग को चलाना मैं ठीक नहीं समझता। गोलियां 4 ही लगी थी, चौथी गोली किसने चलाई थी इसका सरकार को आज तक नहीं पता, लेकिन वो चलाई गई थी। जब महात्मा गांधी के बुत को गिरा दिया जाता है तो बड़ी भावनाओं को ठेस लगती है उनको जो महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करते हैं, जिनके लिए वो एक आदर्श पुरुष है, जिनके लिए वो महात्मा थे, हैं। आदमी की इच्छा अमर होने की होती है, जिसके फितूर के फलस्वरूप ऐसी मूर्खतापूर्वक घटनाएं घटती हैं। कैप्सूल दबा देना, अपना नाम लिख देना, पता नहीं प्रलय होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये हंडिया निकलेगी नहीं निकलेगी, पता नहीं तब तक ये भाषा रहेगी न रहेगी, कब होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं, कोई पढ़ भी पाएगा नहीं पढ़ पाएगा। बहुत से शिलालेख हमारे ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के भीतर या हिंदुस्तान से बाहर भी, जिन शिलालेखों की जो लिपि है वो आज पढ़ी नहीं जाती। उनके ऊपर लिखा क्या है कोई नहीं पढ़ सकता, तो उन शिलालेखों को किसी ने किसी उद्देश्य से तो लिखा ही होगा, लेकिन आज उन भाषाओं को पढ़ने वाला व्यक्ति ही नहीं है कोई। तो महात्मा गांधी के बुतों को गिरा देना, लेनिन के बुतों को गिरा देना या बुतों को गिरा देना सिर्फ भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, भावनाओं को ठेस पहुंचती है इसलिए ये कारनामे होते हैं। अगर तुम्हारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे तो फिर ऐसे काम करने लोग बंद कर जाएं। जब तुमने आदमी को ही मार दिया, जब तुमने जीते जी आदमी को ही मार दिया, तो फिर उसके बुत को गिरा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इससे महात्मा गांधी को क्या फर्क पड़ता है, लेनिन को क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपना काम किए चले गए। लेकिन आप अपनी दुविधा लोगों को दिखा रहे हो कि हम अभी भी दुविधा में हैं, अभी भी आप पूर्ण रूप से लेनिन को, गांधी को या जिनकी भी आप बुतों के ऊपर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हो, ये आपकी विकृत मानसिक धारणाओं का सबूत है। तो मैं बोल रहा था कि कुछ सत्य ऐसे थे जो कि पुराणों में छुपा दिए गए, छुपाने नहीं चाहिए थे। अगर ना छुपाते तो ज़्यादा अच्छा रहते। साइंस ने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ उजागर कर दिया।
तो आज साइंस का आनंद आने वाली पीढ़ियां ले रही हैं। पीपल का वृक्ष मत काटो, भूत प्रेत चिमट जाएंगे, बड़ा पाप होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, बात कुछ और थी। सीधी बता दी होती तो ज्यादा बढ़िया था। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे में से करीब 22 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, सिर्फ 2 घंटे ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसीलिए वो पूजनीय था। बात तो छोटी थी, बना ली गई बहुत बड़ी। छिपा दिया गया ऐसे कि जैसा कोई खजाना हो। वैसे तो खजाना ही है, क्योंकि ऑक्सीजन जीवन देती है। जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से जल और वायु ये अति आवश्यक है। वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति 10-15 मिनट भी शायद ना जी पाए, और पानी के बिना 10-15 दिन बड़ी मुश्किल से। खाने के बिना तो काट सकता है व्यक्ति, 100-150 दिन के करीब काट सकता है बिना कुछ खाए, लेकिन पानी के बिना नहीं, और ऑक्सीजन के बिना तो बिल्कुल ही नहीं। ऑक्सीजन जीवनदायिनी शक्ति थी। अगर ये समझा देते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने कान को उल्टे पकड़ने चाहा। क्यों चाहा ये वो जानते हैं। मैं इसका कुछ आपको स्पष्टीकरण ना दे पाऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि पीपल की महत्ता इस बात में थी कि उसकी पहली बात तो जड़ से लेकर उसके पत्तों तक कोई ना कोई ऐसे तत्व हैं उसमें जो कि किसी न किसी रोग में प्रयोग होते हैं। इसीलिए उसकी पूजा की गई थी। आज क्या है, आदमी जाते हैं, औरतें जाती हैं, उसके नीचे छोटा सा दीवा जगा के आ जाती हैं। दिया, उसके आसपास जो हमारी खमनी होती है लाल रंग की मोली, वो बांध आते हैं, गुड़ लगाते हैं, भोग लगा देते हैं, कोई लस्सी गिरा देते हैं। ये मूर्खताएं हैं, इनका कोई संबंध नहीं। संबंध इतना ही था कि पीपल ऐसा पेड़ है जो कि ऑक्सीजन देता है 24 घंटे में से 22 घंटे। बाकी के पेड़ काफी देर तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं और ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं। इसीलिए पीपल की पूजा शुरुआत की गई थी। कुल मात्र कारण इतना था। तुलसी का भी यही है। तुलसी के पत्तों, तनों के भीतर से कुछ ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं जिन्हें हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस कहते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस के कारण हमारे घर के आसपास का माहौल सुखद शांत रहता था और झगड़ा वगैरह कम होता था उस घर में। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का होना आवश्यक है। उस घर में तो विशेष रूप से जिस घर में नेगेटिव रेंज होती हो और सदस्यगण आपस में लड़ते भिड़ते हो, ऐसे घर में अवश्य ही तुलसी का पौधा होना चाहिए। और दूसरा, पहले तो ये कि पॉजिटिविटी के कारण पॉजिटिव रेंज छोड़ती है, उसके तने, उसके पत्ते पॉजिटिव रेंज को छोड़ते हैं, जिसके कारण उस घर का वातावरण शुभ बना रहता है, शीतल बना रहता है, प्रेम पूर्वक बना रहता है। और दूसरा कारण था कि इसका जो पत्ता है वो मलेरिया बुखार में बड़ा काम आता है। अगर रोज आप तुलसी का पत्ता ले लिया करो तो कई रोगों से मुक्ति आप पा सकते हो। आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर जो चरणामृत दिया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उस वक्त मच्छरों के लिए कोई दवा वगैरह नहीं होती थी, और कहा जाता है कि सिकंदर मलेरिया बुखार से मरा था क्योंकि वो कांप रहा था जब मरा। असल में यह बात सत्य नहीं है। जब मरा सिकंदर तो बुरी तरह से कांप रहा था, और लोगों ने
ये समझा कि वह मलेरिया बुखार से मरा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। सिकंदर मलेरिया बुखार से नहीं मरा। सिकंदर के मरने का कारण शायद कहीं लिखा हो तो मुझे पता नहीं। असल में सिकंदर के मरने का कारण बहुत अजीबोगरीब था। आपको भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब सिकंदर पंजाब में आया, उस वक़्त हरियाणा, पंजाब ये एक ही हुआ करते थे। तो जब उसने वो क्रॉस करना चाहा नदी को, तो यहाँ के जवानों ने, हरियाणवी जो जाट थे और पंजाबी, इन्होंने उसको खदेड़ दिया। वो यहाँ से भागा। तो भागते हुए जब वो भाग रहा था, तो एक जाट ने, जो हमारा सेला सेला होता है ना, भाला जिसको हम कह देते हैं, भाला 7 फुट के करीब का भाला पूरे जोर से उस भागते हुए सिकंदर के ऊपर फेंक दिया। उस वक्त थोड़े आदमी ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि करने को काम बहुत होता था, इसलिए उनके पास मसल्स बड़े स्ट्रोंग होते थे। आजकल तो मशीनों के कारण और कुछ खुराक की खराबी के कारण, मिलावटखोरी के कारण, क्योंकि ये लोग जब जाएंगे तो पोटली ज़्यादा लेके जाएंगे अपने साथ, ऐसा मानना है इनका। ये कुर्सियों को भी साथ लेके जाएंगे, इसलिए बड़ी कुर्सियाँ ढूंढते हैं, क्योंकि जब जाएंगे तो छोटी कुर्सी क्या लेके जाएंगे, बड़ी कुर्सियाँ ही लेके जाना शुभ है। छोटे ओहदे क्या लेके जाएंगे, बड़े ओहदे लेके जाओ। ज़्यादा पैसे लेके जाओ, ज़्यादा सोना, हीरे जवाहरात, ऐसी मूर्खताएं, धारणे हम पाले रहते हैं। तो उस जाट ने, बड़ा तीखा भाला था, वो दूर से फेंका, और संयोगवशात क्या हुआ कि वो भाला सिकंदर की छाती को पीठ में से चीरता हुआ बाहर निकल गया। सिकंदर की मौत हुई ऐसे, लिखने वालों ने चाहे कुछ भी लिख दिया हो, अति खून के बह जाने के कारण, क्योंकि वो जो भाला था वो उसकी पीठ को चीर के उसकी छाती के बाहर निकल गया। इतनी जोर से फेंका था, बलवान था। तो सिकंदर की मौत का कारण भी ये पंजाब का ही एक जाट था, क्योंकि उस वक्त पंजाब और हरियाणा अलग नहीं हुए थे। ये तो 1 नवंबर 1966 में इंदिरा गांधी ने इनको अलग किया, जबकि कुछ झगड़ा हो गया था। खैर, पंजाब में से ही इसको भाला लगा, और ये ज़्यादा खून के बहने के कारण मरा। और निश्चित ही आप जानते हो कि जब खून कम होता जाएगा तो आदमी कांपेगा ही। वो कपकपाहट थी तो ब्लड लॉस के कारण और दर्द के कारण, लेकिन प्रचारित ये कर दिया गया ताकि जाटों को और पंजाब के लोगों को इसका सेहरा ना मिले, और सिकंदर जैसा महान वीर उनकी बेइज्जती ना हो, इसलिए उनको ये बतला दिया गया इतिहास को कि ये मलेरिया बुखार से मरा। ऐसा नहीं था। मरा तो वो जैसे खून की कमी के कारण मरा, ज़्यादा खून उसका बाहर निकल गया, उसके कारण उसको ड्यू टू एनीमिया, खून की कमी के कारण वो मर गया। कुछ घाव की दर्द को वो झेल ना सका। तो तुलसी का पत्ता अगर हम रोज खा लिया करें, जरूरी नहीं है कि मंदिर जाके आप चरणामृत लेके उस तुलसी को ग्रहण करो, ये जरूरी नहीं है। बात थीम की होती है। थीम क्या था कि अगर आप तुलसी का पत्ता रोज खा लिया करो एक, और उसको मलेरिया बुखार से
और आजकल जो डेंगू बुखार चला है, इसमें भी बड़ा लाभदायक है। और भी औषधीय गुण उसमें बहुत विद्यमान हैं, इसके कारण उसकी पूजा हुआ करती थी। लेकिन वो आंगन में ही क्यों लगती थी, ये बात थोड़ी सी विचारणीय है। तुलसी का पौधा हम अपने आंगन में ही क्यों लगाते थे? सिर्फ आंगन में जो रेंज हैं वो फैल ही रहे हैं, क्योंकि जब हम घर के अंदर जाएंगे तो आंगन में से गुजर के जाएंगे। तो सबसे पहले आंगन के भीतर ही तुलसी लगी होगी, और तुलसी क्योंकि लगातार वाइब्रेशंस छोड़ती रहती है, और जो भी आदमी वहां से गुजरेगा वो रेंज को पी जाएगा, और जब रेंज को पी जाएगा उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, उसके भीतर पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगर वो क्रोध में भी आया होगा तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा धीरे धीरे। आप देखना, तुलसी के पास से जब गुजरोगे, आप देखना कि आपके भीतर जो विचार नेगेटिव चल रहे हैं, वो नेगेटिव विचार आपके धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अगर आपको जीवन से मोह भंग हो गया है तो एक उपाय तुलसी के पौधे का, तुलसी के घने सारे जहाँ पौधे लगे हों उनके बीच में जाके बैठ जाना। आपका मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होता 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 आपके भीतर जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तुलसी के पौधे की ये गरिमा थी, इसलिए इनको पूजा गया था। और हम धूप दीप करते हैं, वो तो हमारा